विश्व विजेता सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता। रोम का सम्राट जो पूरी दुनिया जीतने चला और भारत आकर उसे योद्धाओं की फौज का ऐसा सामना करना पड़ा कि वह वापस लौट गया। भारत में पोरस से लड़ाई करने के बाद उसे पता चला कि इस धरती पर बहुत वीर रहते हैं। सिकंदर और पोरस की कहानी जानने से पहले हमें सिकंदर की जीवनी को जानना चाहिए कि आखिर में एक सामान्य लड़का एक विश्व विजेता में कैसे तब्दील हो गया। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था, इसका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरूस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दियस्टन लियोडोनस ऑफ एपिरूस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसिमेक्स थे, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी थी। जब सिकंदर 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोल की नियुक्ति की। एरिस्टोल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी सिखाई। सिकंदर कम उम्र से ही बहुत धुरंधर था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसीफेलस को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर और ब्यूसीफेलस के मिलने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। एक व्यापारी पहली बार जब ब्यूसीफेलस को लेकर राजा फिलिप के पास पहुंचा, तो उसकी कदकाठी देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन ब्यूसीफेलस ने किसी भी योद्धा को अपने आप पर सवार नहीं होने दिया। व्यापारी निराश होकर वापस लौटने लगा, तो सिकंदर ने घोड़े को नियंत्रित करने की अपनी इच्छा पिता फिलिप को बताई। पिता फिलिप युवा सिकंदर पर नाराज भी हुए, क्योंकि उनका कहना था कि जब इतने अनुभवी योद्धा ब्यूसीफेलस की सवारी नहीं कर सके, तो एक युवा इसको कैसे नियंत्रित कर सकेगा। आखिर में इस शर्त के साथ सिकंदर को अनुमति मिली कि अगर वह घोड़े को नियंत्रित कर लेगा तो उसका मालिक बन जाएगा, और यदि कहीं वह इस घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सका तो इस घोड़े की कीमत चुकानी होगी और उसे घोड़ा भी नहीं मिलेगा। सिकंदर यह पहले जान चुका था कि ब्यूसीफेलस अपनी ही परछाई से डर रहा है, तो उसने उस तरफ से ब्यूसीफेलस पर बैठने की कोशिश की जिस तरफ से घोड़े को रोशनी मिल रही थी। ऐसे में घोड़े को परछाई दिखनी बंद हो गई और कुशाग्र सिकंदर ब्यूसीफेलस पर सवार हो गया, और पूरी जिंदगी के लिए उसे स्वामी भक्त घोड़ा मिल गया। सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में ब्यूसीफेलस की सवारी की, और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसके कौशल को देखकर उसे मैकेडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने जब ईरान पर आक्रमण किया, तो पोरस ने ईरान की सहायता के लिए अपनी हाथियों की सेना भेजी। सिकंदर ने रास्ते में ही इसे रोक दिया था, लेकिन ईरान को जीतने के बाद सिकंदर समझ गया कि अभी भारत में ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक सकती है। सिकंदर अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचा। भारत पहुंचकर सिकंदर ने छोटे छोटे राज्यों को अपनी ओर मिला लिया और पोरस की सेना पर आक्रमण के लिए बढ़ा। सिकंदर की सेना झेलम नदी पार करके 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से जा भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया। शुरुआत में सिकंदर की सेना पोरस की सेना पर भारी पड़ने लगी, परंतु बाद में पोरस की हाथियों की सेना ने सिकंदर की सेना को कुचलना शुरू कर दिया, जिससे सिकंदर की सेना में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सिकंदर की सेना ने हाथियों पर तीरों की बरसात करनी शुरू कर दी, जिससे हाथी पागल हो गए और दोनों सेनाओं को कुचलने लगे। इससे घबराकर दोनों सेनाओं ने युद्ध को रोक दिया। इस युद्ध में सिकंदर का घोड़ा ब्यूसीफेलस मारा गया। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। उसके बाद सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। इतिहास में सिकंदर की टक्कर का राजा
सिर्फ पोरस ही था जिसने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला दी थी। सिकंदर की मृत्यु, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 BC में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई।